राजमाता। पिताश्री, दूर रहिए मेरे पिताश्री से। अभी इनका पुत्र जीवित है। इन्हें संभालने के लिए मैंने सदा अपने पिता से दूरी बनाए रखी। इन्होंने मेरी माता और मेरे साथ जो व्यवहार किया, उसके लिए मैं इन्हें कभी क्षमा नहीं कर पाया। परंतु आज भान हुआ कि जितने कष्ट आपने मेरे पिता को दिए, उसके सामने हमारा कष्ट तो कुछ भी नहीं था। मुझे इन्हें चिकित्सा के लिए शिविर ले जाना होगा। इनकी चिकित्सा आवश्यक है। पिताश्री, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं वचन देता हूं, आपका पुत्र आपके साथ है। पुत्री कुंती इतनी व्यथित होकर कहां जा रही है? क्या कारण होगा? ये क्या हुआ इसे? लिटाओ इसे। अब कर। ये क्या हुआ मेरे मित्र को? विश्वसेन, मेरे मित्र की ये दशा किसने की? मैं प्राण ले लूंगा उसके। मैं कुछ पूछ रहा हूं। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं आपको सब कुछ बताता हूं। माता, प्रणिपात माता। आप अचानक यहाँ पे? सहदेव, शीघ्र में सब चलो। परंतु कहाँ माता? ये सिद्ध करने के लिए केवल तुम मुझे माता कहते हो, हृदय से भी मानते हो। परंतु हुआ क्या है माता श्री? कहाँ ले जा रही हैं आप हमें? तुम दोनों को चलते गार्ड का उपचार करना है। ये जल उस अर्जुन ने किया है। वो कर्ण को समाप्त कर देना चाहता था। अब उस अर्जुन के साथ साथ उन पांडवों को भी समाप्त कर दूंगा मैं। पांडव पुत्रों, मैं आ रहा हूं। रुक जाइए ज्येष्ठ, आपका वहां जाना उचित नहीं। मैं वहां जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। छोड़ो मुझे। रुक जा मित्र। जो तुम सोच रहे हो वो भूल के भी मत करना।
परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ में छल किया मित्र। मेरा मित्र मेरी जीवन की सबसे बड़ी शक्ति छीनना चाहा उन्होंने, और अब उन्हें लगता है कि वो हमारा नाश कर देंगे। कैसे? मित्र, मेरा कवच लिया गया है, पर मेरी निष्ठा और मेरा विश्वास नहीं। मेरे कुंडल ले लिए पर मेरा कौशल नहीं। ये अंत नहीं, प्रारंभ है। प्रारंभ है मेरी विजय का। ये क्या कह रहे हो मित्र? हाँ, यदि तुमने मुझे मन से अपना मित्र माना है तो तुम नहीं चाहोगे। मैं जाकर चिकित्सक को ले आता हूं। पिताश्री, मित्र, ये आप क्या कह रही हैं माता? कर्ण हमारा शत्रु है और हमारे भ्राता अर्जुन के प्राणों का प्यासा है वो, और आप चाहते हैं हम उसका उपचार करें? और वैसे भी बड़ा शूरवीर बनता है, हम भला उसकी सहायता क्यों करें? क्योंकि कर्ण क्या हुआ माते? क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझसे छिपा रही हैं? बताइए। वो कर्ण, वो मेरा सबसे योग्य शत्रु है ज्येष्ठ। उसे अधिकार है युद्ध क्षेत्र में स्वस्थ होकर अपना कौशल दिखाए, ताकि मैं भी उस पर अपना कौशल सिद्ध कर सकूं। इंद्रदेव ने कर्ण के साथ जो छल किया वो किया, परंतु मैं चाहता हूं कि युद्ध भूमि में कर्ण अपने पूरे बल के साथ मेरे समक्ष प्रस्तुत हो, ताकि ना ही उसे और ना ही संसार को यह कहने का अवसर मिले कि अर्जुन ने एक दुर्बल का वध किया। क्षमा करें युवराज, क्योंकि अंगराज के शरीर पर घाव अधिक गहरे हैं, इसलिए मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता। कदाचित ईश्वर की यही इच्छा है। बस! यहाँ ईश्वर की नहीं, मेरी इच्छा चलती है। और मेरा मन ये कहता है कि यदि मेरे मित्र को कुछ भी हुआ तो उससे पहले ईश्वर के दर्शन तुम करोगे। आप समझने का प्रयास कीजिए युवराज। अंगराज के शरीर पर कवच और कुंडल दिव्य थे जो उनके शरीर से जुड़े थे। यूं मान लीजिए उनके शरीर का अंग ही छीन लिया गया।
मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता। मेरा उपचार उनके लिए असंभव है युवराज। परंतु हमारे लिए संभव है। तो जो कार्य अर्जुन के पिता पूर्ण नहीं कर पाए वो पूर्ण कर रहे हो भानुपुत्रों। इतना साहस कैसे हुआ इस शिविर में आने का? कैसे? ये मेरे आदेश से यहाँ है पुत्र दुर्योधन। कर्ण की इस दशा का जितना तुम्हें दुख है उससे कई अधिक हमें खेद है। इसलिए मैं नकुल और सहदेव को यहाँ लाई हूँ कर्ण का उपचार करने के लिए। धन्यवाद, परंतु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप जा सकते हैं। मैं संसार के सबसे अच्छे वैद्यों को बुलाऊंगा अपने मित्र के उपचार के लिए। सबसे अच्छे वैद्यों को। वैद्य ने जो कहा है वो तुम सुन चुके हो। ये दिव्य कवच निकालने का घाव है, मनुष्य के उपचार से नहीं भरेंगे। नकुल और सहदेव अपने पिता अश्विनी कुमार की विद्या ज्ञात है, शीघ्र ही कर्ण को ठीक कर देंगे। कर्ण को कुछ भी हो गया तो उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? इसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूं दुर्योधन। मुझे नकुल सहदेव की योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। हम अधिक समय व्यर्थ नहीं कर सकते। कर्ण के पास समय शेष नहीं। मैं अपने मित्र के प्राण अपने शत्रु के हाथ में नहीं दे सकता। बस। परंतु एक पुत्र का दायित्व एक माता को तो दे सकते हो ना दुर्योधन पुत्र। कर्ण ने सदा मुझे आके सम्मान का आदर किया है। मैं भी सदा उसकी हितैषी रही हूं। एक अवसर तो नकुल और सहदेव को नकुल और सहदेव को। ठीक, उपचार आरंभ करो। अश्विनी कुमाराय नमः। ओम अश्विनी कुमाराय नमः।
तुम दोनों ने जो किया वो प्रशंसा के योग्य है। अब प्रस्थान करो। हम प्रस्थान करें अर्थात आप हमारे साथ नहीं आ रही हैं माते? नहीं पुत्र, मेरा धर्म मुझे अपना ससुराल छोड़ने की आज्ञा नहीं देता। मुझे यही कौरव शिविर में रहना होगा। हम युद्ध की चौखट पे खड़े हैं माता श्री, हम आपको शत्रु शिविर में नहीं रहने दे सकते। मेरी रक्षा का दायित्व तुम ताजश्री और कर्ण पर छोड़ दो। अब हमें मित्र को विश्राम करने देना चाहिए। चलिए यहां से। एक पुत्र का दायित्व एक माता को तो दे सकते हो ना दुर्योधन पुत्र। कर्ण ने सदा मुझे आके सम्मान का आदर किया है। ताजश्री, ताजश्री, आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये आपके ऊपर 100 कौरवों की रक्षा का उत्तरदायित्व है। क्या आप 101 की रक्षा कर सकते हैं? यह 101वां कौन है पुत्री कुंती? अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण। ये जानते हुए कि कर्ण पांडवों के विरुद्ध है, तुम उसकी रक्षा करना चाहती हो। जान सकता हूं क्यों? क्योंकि उसकी मां उसकी मां से उसके बच्चे को दूर जाते नहीं देख सकती। कर्ण भली भांति ये जानता था कि यदि उसके पास कवच ना रहा तो वो अर्जुन के समक्ष कमजोर पड़ जाएगा। फिर भी उसने अपना कवच दान दे दिया। ऐसे योद्धा को अपने मां के पास सुरक्षित देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसकी मां का दर्द समझ सकती हूँ। वो दुख जो अपने पुत्र से दूर होने का, जिसका पुत्र घोर संकट में हो, मुझसे भला और कौन इस दुख को समझ पाएगा? इसके सभी पुत्र इस महायुद्ध के मृत्यु के समक्ष हो। कर्ण के माता की ओर से मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उसकी रक्षा करें, उसे अपनी सुरक्षा प्रदान करें।
जो कर्ण के साथ घटित हुआ है मुझे उसका अत्यंत खेद है, परंतु युद्ध में शत्रु का बाण एक योद्धा के हृदय को छेदने से पहले उसके कवच को भेद देता है। यही योद्धा का प्रारब्ध है। मैं केवल कौरवों की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूं। मैं कर्ण की रक्षा का वचन तुम्हें नहीं दे सकता। और यदि मैं ऐसा करता हूं कुंती, तो यह स्वाभाविक है कि कर्ण की रक्षा के लिए मुझे अर्जुन का वध करना होगा, क्योंकि कर्ण का प्रतिद्वंदी तुम्हारा पुत्र अर्जुन है और अर्जुन का प्रथम लक्ष्य है कर्ण। क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं चाहती। कैसी परिस्थिति है प्रभु, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। किंतु पितामह, मैं चाहती हूँ आप कर्ण की रक्षा करें, कर्ण की रक्षा करें। मेरे पास कोई और मार्ग नहीं पुत्री। मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं, क्योंकि मैं स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए जिया हूँ। संसार में परिवर्तन लाने से पूर्व हमें स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए, और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो तुम आज एक सूत पुत्र होकर हाथ में शस्त्र नहीं उठा पाते। यदि एक पिता की दृष्टि से देखूं तो बहुत दुख पहुंचा था मुझे, परंतु परिवर्तन की कामना रखने वाले एक योद्धा की दृष्टि से देखूं तो मुझे ग्लानि नहीं, गर्व है तुम पर। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम मेरा बलिदान अवश्य समझोगे। मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगा। मुझे सदा लगता था कि परिवर्तन के बहाने आप अपने परिवार से दूर रहना चाहते हैं, परंतु आज समझ में आया पिताश्री कि आपका लक्ष्य कितना महान था। अब आंखें खोलिए पिताश्री, अपने वृषसेन से बात कीजिए। मुझे आप पर, आपकी सोच पर विश्वास है पिताश्री, विश्वास है। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मेरी हर एक भूल के लिए, मेरी हर एक धृष्टता के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। सदा आपसे घृणा करता आया, परंतु आज मुझे आप पर अभिमान है। मेरे पुत्र को मेरी सोच पर विश्वास है। ये विश्वास पाने के लिए एक कवच कुंडल तो क्या, सहस्त्र कवच कुंडल अपने शरीर से उतार कर फेंक सकता हूं। अब स्वस्थ हो पुत्र? वो मैं युवराज को बताकर आता हूं कि आप स्वस्थ हैं। प्रणिपात राजमाता। वृषसेन, तुमने मुझसे तो क्षमा मांग ली, परंतु अपने व्यवहार के लिए
किसी और से क्षमा मांगना शेष है। मैं क्षमा चाहता हूँ राजमाता। वो जो भी मैंने नहीं पुत्र, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हारे स्थान पर कोई और पुत्र होता तो वो भी ऐसे ही करता। धन्यवाद। पीड़ा तो नहीं है ना? पीड़ा तो तब होगी जब एक पुत्र अपनी माता का मान नहीं रख पाएगा। राजमाता, भावनाओं में बहकर ये भूल मत कर बैठिएगा कि कौरवों को आपका सत्य ज्ञात हो जाए। और हां, मुझे मेरा वचन स्मरण है, युद्ध के पश्चात आपके 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे। कितना सुंदर सूर्यास्त है ना गंगा पुत्र। कदाचित ये इस युद्ध के प्रारंभ से पूर्व का अंतिम सूर्यास्त है। इस युद्ध के पश्चात इस सूर्य की स्वर्णिम आभा रक्त से लाल हो जाएगी, है ना? और ये रक्त मेरे ही वंश का होगा वासुदेव। मेरे वंश की सुरक्षा और नाश के मध्य की अंतिम संध्या है ये। किंतु सत्य यही है कि अब इस अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। आज मेरा जीवन इन्हीं प्रश्नों से घिरा हुआ है। वह प्रश्न जिनके उत्तर मेरे पास नहीं, वह संदेह जिसे मैं कभी स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। परंतु जब बालक के मन में प्रश्न होता है, कोई संदेह होता है, तो वो इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अपनी मां से पूछता है। कदाचित आपके प्रश्नों का उत्तर आपकी माता के पास हो गंगा पुत्र। माते, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रकट होइए, मुझे सत्य से अवगत कराइए। कदाचित आपसे आज मेरी ये अंतिम भेंट है। मेरे मन से संताप को अपनी शीतल धारा से शांत कीजिए माते। मुझे क्षमा कर देना पुत्र। भगवान सूर्य नारायण तुम्हारी रक्षा करे। धर्मो रक्षति रक्षितः।
तुम राधे नहीं कुंती पुत्र हो। इस महाभारत के पश्चात आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। यदि अर्जुन ने मेरा वध किया तो भी, और मैंने अर्जुन का वध किया तो भी। क्या आप 101 की रक्षा कर सकते हैं? यह 101वां कौन है? अंगराज कर्ण। आ गए मित्र। आज मुझे मेरे ईश्वर के ऊपर विश्वास हो गया। मेरा मित्र मेरे सामने स्वस्थ बैठा है। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना प्रसन्न हूं मित्र। मित्र तुम ठीक हो ना? अब मैं यह युद्ध जीतू हारूं कोई अंतर नहीं पड़ता मित्र, कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम चिंता मत करो मित्र, हम ये युद्ध अवश्य जीतेंगे। और कल तक तुम्हें इस युद्ध के लिए तैयार भी हो जाऊंगा। हाँ मित्र, हाँ। कल इस युग का सबसे बड़ा महायुद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। वृषसेन, सारी तैयारियां हो गई? जी पिताश्री, सभी महारथी और उनके सैन्य दल और अस्त्र शस्त्र सज्ज हैं। बस सारी तैयारियां हो गई मित्र। अब हमारे प्रधान सेनापति पितामह के आदेश की प्रतीक्षा है कि वो हमें इस युद्ध में हमारा स्थान बता दें। हाँ? अच्छा है, कल मैं भी अपना स्थान लेने के लिए प्रस्तुत रहूंगा। अवश्य। वैसे पितामह है कहाँ? कुंती, प्रणिपाताश्री। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने नहीं आया हूं, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूं। कैसा प्रश्न ताश्री? वो प्रश्न जिसका उत्तर तुम्हारे अतीत में है। उस अन्याय के विषय में पूछने आया हूं जो तुमने एक अबोध बालक के साथ किया। सत्य के विषय में प्रश्न करने आया हूं जो तुमने समस्त हस्तिनापुर से छुपाया। क्या दोष था उस बालक का कुंती? वरदान तुम्हें मिला, दोष तुमसे हुआ, तो फिर दंड उस बालक को क्यों? ये मत कहना कि तुम विवश थी, किंतु इतना तो तुम्हारे वश में था कि तुम मुझे इस सत्य से अवगत कराती। एक वीर क्षत्रिय वर्षों तक क्षत्रिय होने के अधिकार से दूर था। एक सूर्य पुत्र ने वर्षों सूत पुत्र होने का कलंक अपने सर लिया। वर्षों तक वह उस अपराध का दंड सहता रहा जो उसने किया ही नहीं। तुमने न स्वयं कर्ण के साथ अन्याय किया है कुंती, बल्कि हर पल हर पग पर उसके विरुद्ध मुझसे भी अन्याय करवाया है। क्षमा चाहती हूँ ताजश्री, परंतु समझ नहीं पाई कि मैं आपको सत्य कैसे बताऊं। समझ तो तुम नहीं रही हो कुंती, कितना बड़ा अनर्थ करवा दिया है तुमने हस्तिनापुर से। एक क्षत्रिय को सूत का जीवन व्यतीत करना पड़ा। उसे ना क्षत्रियोचित शिक्षा मिली, ना ही अधिकार
रंगभूमि से उसे अपमानित करके निकाला गया। उसके भाई के मुंह में उबलता हुआ स्वर्ण डाला गया। हर पल उसे पीड़ा मिली, हर पल उसके साथ घोर अन्याय हुआ। तुमने ठीक नहीं किया कुंती, परंतु मैं अब सब ठीक कर दूंगा। हमें इस सत्य से सबको अवगत कराना होगा कि कर्ण तुम्हारा पुत्र है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नहीं ताश्री, आप ऐसा मत कीजिए। इस सत्य का अगर सबको भान हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। जन्म से कर्ण को सम्मान नहीं मिला। अपने कर्म से जो उसने सम्मान अर्जित किया है, सबको सत्य बताने से वो भी समाप्त हो जाएगा। आपसे विनती करती हूँ ताश, इस सत्य को आप रहस्य ही रहने दीजिए। विनती। उस रहस्य का लाभ ही क्या जब कर्ण का बलिदान हो जाए। जी, अब ये सब आपको ही रोकना होगा। दो सहोदर एक दूसरे का रत्न भाई, ये उत्तरदायित्व आपको ही लेना होगा ताश्री। आपको और वो के प्रधान के सेनापति रण की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। ताश्री, मैं अपने 6 पुत्रों को जीवन देखना चाहती हूँ। अब आपको ही कुछ करना होगा ताश्री। इस विपदा का हल आपको ही निकालना होगा।